के लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि वॉर शुरू हो चुका है और मार्शल सोलहॉल ने फ्रंट लाइंस में एलिफेंट आर्मर्ड को डिफेंस के लिए खड़ा कर दिया है। अब ढोल नगाड़े बजने शुरू हो जाते हैं और मार्शल सोलहॉल हेवी इन्वेंट्री और हेवी कैवलरी को सावधान करता है और एलिफेंट आर्मर ट्राइब के अंदर वो सभी अब आगे बढ़ते हैं और उन्हें सख्त आदेश दिए जाते हैं कि उन्हें बेरहम होकर जो भी उनके सामने आए उनको मार डालना है। तांगशैंग कहता है कि मार्शल सोलहॉल एलिफेंट आर्मर ट्राइब के होते हुए हेवी कैवलरी का अटैक पहले कर रही है। उनके पास स्टॉर्म अटैक सोल मास्टर्स भी हैं जो उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। ऐसी स्ट्रैटेजी में वो डिफेंस भी कर पाएंगे और अटैक भी कर पाएंगे। अगर हमारे ट्रूप्स उन पर इस सिचुएशन में डायरेक्ट अटैक करेंगे तो जीत पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ग्रैंड मास्टर ने प्लान बनाया था कि वो लाइट कैवलरी को पहले भेजेंगे जो उनकी फ्रंट लाइन से अटैक नहीं करेगी बल्कि उनकी सेना के अंदर घुसकर पीछे वाले सैनिकों को मारेगी। मार्शल सोलहॉल की सेना में कई सारी ट्राइब्स जो कि अलग अलग बैकग्राउंड एंड प्रिंसिपल्स के साथ लड़ रही हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा नहीं हो पाएगा और हमें इसी का फायदा उठाकर उन्हें बांट देना है। ये मैच जितना सैनिकों के बीच है उतना ही बीबी डोंग और ग्रैंड मास्टर के बीच है। अब फिर हम बीबी डोंग को देखते हैं जो सेना के पीछे थी और कह रही थी कि हमने इतनी बड़ी सेना को बहुत कम टाइम में हाईली ट्रेन कर दिया है। तियानडो एम्पायर जो तीर छोड़ रहा था उसको सैनिक आसानी से अपने डिफेंस का यूज करके ब्लॉक कर दे रहा है। और फिर हम तियानडो एम्पायर के मार्शल को देखते हैं जिन्होंने ये कहा था कि मार्शल सोलहॉल को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, लेकिन तांगशैंग कहता है कि लाइट कैवलरी को भेजने का उद्देश्य अटैक नहीं है बल्कि उनकी आर्मी को पीछे से घेरने का है। इससे उनकी लाइट कैवलरी हेवी कैवलरी से दूर चली जाएगी और हम इस मौके का फायदा उठाकर अपनी पूरी सेना उनकी हेवी कैवलरी पर भेज देंगे। ग्रैंड मास्टर कहता है कि बीबी डोंग इस मूव से ट्रिक नहीं होगी और वो जरूर अपने सोल मास्टर्स को हेवी कैवलरी को अकेला पाकर भेज देगी। अब फिर हम बीबी डोंग को देखते हैं जिसने पहले से ही प्लान बनाया था कि अगर हेवी कैवलरी मेन आर्मी से अलग हुए तो स्टीनबॉक और पार्टनर ट्राइब के सोल मास्टर हेवी कैवलरी के पास जाएंगे। अब फिर युद्ध में ऐसा ही होता है और इन दोनों ट्राइब के लोग आकर तबाही मचाने लगते हैं। अब तांगशैंग फिर तांग नाना आर्मी को बुलाता है और एजाइल खान आसमान से उनके ऊपर क्रॉसबोस जो कि सीक्रेट वेपन है उनसे शूट करने का डिसाइड करता है। एम्परर ज़ू बेंग को डाउट था कि कहीं ये क्रॉसबोस हेवी कैवलरी को नुकसान पहुंचा भी पाएंगे, जिस पर तांगशैंग कहता है कि जिसकी सोल पर 40 से कम है उसको भी ये गॉडली ज़ूगे क्रॉसबो मार सकती है। तो उन हेवी कैवलरीज जिनके पास कोई सोल मास्टर्स नहीं है उनको तो आराम से खत्म कर देगी। अब एजाइल क्लैन की आर्मी आसमान से नीचे उतरकर क्रॉसबो से उनको मारने लगते हैं और कई सारी हेवी कैवलरीज उनकी मरने लगती हैं। यानी तांगशैंग का ये तरीका काम कर गया था, लेकिन बीबी डोंग के चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, यानी उसने इसका भी इलाज सोच रखा था। एग्जॉस्ट मास्टर कहता है कि जैसा कि आपने प्रेडिक्ट किया था, क्रॉसबो उस मिस्टीरियस वेपन के एकदम सिमिलर है जो उन्होंने सोल हंटिंग मैनुअल के वक्त यूज किए थे। अब फिर बीबी डोंग कहती है हु येनज़ेन जो कि मैनमॉथ आर्मर ट्राइब का हेड है उसके हाथ में है और जब तक वो वहाँ पर है क्रॉसबोस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। अब फिर मैनमॉथ आर्मर ट्राइब का यही चीफ डिफेंस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और देखते ही देखते उनकी पूरी आर्मी एक फॉर्मेशन बना लेती है और उनके आगे एक बहुत मोटी शील्ड क्रिएट हो जाती है जिससे क्रॉसबोस भिड़ नहीं पाते। ग्रैंड मास्टर समझ जाते हैं कि उन्होंने इसके बारे में पहले ही सोच रखा था। मार्शल कहता है कि हेवी कैवलरी उनकी सबसे ताकतवर है और अगर हमने ये मौका छोड़ दिया तो उनका हरा पाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो खुद अपनी सेना के साथ वहाँ जाने का डिसाइड करते हैं। और अब तियानडो एम्पायर की सेना जिसे मार्शल लीड कर रहा है वो हेवी कैवलरीज के साथ भिड़ने चली जाती है और अब उनमें युद्ध होने लगता है। पीछे से विंडस्टॉर्म ट्राइब के लोग भी हमला कर रहे हैं और तियानडो एम्पायर की सेना को काफी बुरा तबाह कर रहे हैं। मार्शल को ना चाहते हुए भी अपनी सेना को पीछे करना पड़ता है। ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि हमारे अटैक्स उनके डिफेंस बैरियर रोक रहे हैं और उनकी हेवी कैवलरी और विंडस्वॉर्ड ट्राइब अटैक का कोई मौका नहीं छोड़ रही। उनका अटैक और डिफेंस का कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा है और हमारे लिए ये बात काफी ज्यादा बुरी है। तांगशैंग अब सामने आता है और कहता है कि
वो एनिमी लाइन से लड़ने के लिए जाना चाहता है। मार्शल तानशान से कहता है कि उनके डिफेंस लाइन पर एलिफेंट आर्मर्ड आर्मी है। तानशान कहता है कि उनके पास प्लान है। अब वो अपने डिसाइपल्स और अपनी आर्मी को कहता है कि अगर मैं तुम्हारे पास ना हो तो ग्रैंड मास्टर का आदेश तुम्हें मानना है। अब फिर वहाँ शेक डेविल्स भी आ जाते हैं जो तानशान के साथ चलना चाहते हैं। ये देखकर तानशान खुश हो जाता है और वहाँ अब तानशान का डिफेंस क्लैन भी आता है जो उनके साथ जाएगा। वहाँ अब पॉइजन मास्टर भी आते हैं क्योंकि ग्रुप बैटल के अंदर उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस बंदा और कोई नहीं। अब तानशान अपना ट्राइडेंट निकालकर अपने इन सभी साथियों के साथ युद्ध में चला जाता है। ये देखकर बीबी डॉन्ग भी खड़ी हो जाती है और कहती है कि फाइनली तुम आ ही गए। अब फिर तभी बीबी डॉन्ग के पास कई सारे सोल मास्टर्स जो कि क्वांटोलो के आदेश से यहाँ आए हैं आ जाते हैं। इनके नाम एल्डर डेमन बेयर और एल्डर हॉन्टेड लेओपार्ड है और ये क्वांटोलो के खास आदमी है। ये दोनों ग्रैंड सोल लैंड मास्टर्स हैं और बहुत जल्द फ्लेमिंग बनने वाले हैं। ये सही वक्त पर आए हैं और इनको लेकर बीबी डॉन्ग अब युद्ध में तानशान से भिड़ने के लिए जाने लगती है। वहीं अब शेक डेविल्स और बाकी सभी तानशान के साथ हेवी कैवलरी से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। उनकी फाइट देखने लायक है और ये सोल लैंड की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फाइट में से एक हो सकती है। तानशान सभी तानशान के डिसाइपल से निंग डोंगडोंग की रक्षा करने को कहता है क्योंकि मार्शल सोल हॉल का निशाना सबसे पहले निंग डोंगडोंग ही होगी क्योंकि ये हमारी पार्स को दुगना कर रही है। ध्यान दो आर्मी का मॉरल भी ज्यादा डाउन हो गया है क्योंकि हमारी लाइट कैवलरीज कुछ नहीं बिगाड़ पाए और क्रॉसबोस को उनके डिफेंस ने रोक लिया। अब फिर से इनमें जोश जगाने के लिए इनके डिफेंस को तोड़ना ही होगा। तानशान अपने ट्राइडेंट को अब हाथ में लेकर सभी को मारते हुए आगे डिफेंस की तरफ ही बढ़ता जा रहा है और अब वो सही मौका देखकर अपने ट्राइडेंट को फुल स्पीड में आर्मर्ड ट्राइब के जीप पर छोड़ देता है। इस ट्राइडेंट के आगे काफी सारे सैनिक आते हैं और वो सभी मारे जाते हैं। इस ट्राइडेंट के आसपास जो ऑरा निकल रहा है काफी सारे सैनिक इसी से ही घायल हो रहे हैं और ये ट्राइडेंट आसपास के सभी डिफेंस को तोड़ता हुआ सीधे मोटी डिफेंस शील्ड से टकरा जाता है और शील्ड इस तरह टूट जाती है मानो वो कागज की बनी हो। अब शील्ड आगे बढ़ते बढ़ते चीफ की तरफ जा रही है और चीफ अपनी 8 सोल रिंग की टेक्निक जिसका नाम अनलिमिटेड डायमंड है उसका यूज करके ब्लॉक करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ बीबी डॉन्ग उसे देख लेती है और उसे कहती है कि सीधे डायरेक्ट ट्राइडेंट को ब्लॉक करने की गलती मत करो। लेकिन अब देर हो चुकी थी और ट्राइडेंट सीधे उसके माथे पर लग जाता है और उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है और आसपास के जितने भी उसके स्पिरिट एलिफेंट थे वो खत्म हो जाते हैं और मार्शल सोल हॉल का डिफेंस पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। मार्शल ये देखकर काफी खुश हो जाता है क्योंकि उनका डिफेंस अब खत्म हो गया है। तानशान ने बिना किसी सोल स्किल के उनके चीफ को मार डाला है, इसलिए ये देखकर वो तानशान से काफी हैरान है। अब मार्शल ग्रैंड मास्टर से पूछता है कि उनका डिफेंस टूट गया है, क्या अब हमें हेड ऑन बैटल करनी चाहिए? जिस पर ग्रैंड मास्टर उसे रोकता है और कहता है कि अभी समय ठीक नहीं है। तानशान का उद्देश्य सिर्फ आर्मर्ड ट्राइब को खत्म करना नहीं था, वो पीछे खड़ी विंडस्वॉर्ड ट्राइब को भी खत्म करना चाहता है। इन ट्राइब्स के पास कई सारे ग्रैंड सोल लैंड मास्टर्स हैं और अगर इन्हें हमने हरा दिया तो ही हेड ऑन बैटल का फायदा है। अगर हम अभी युद्ध में गए तो ये सोल मास्टर्स मास डिस्ट्रक्शन स्किल का यूज करके हमारे कई सारे सैनिकों को एक साथ नष्ट कर देंगे। अब फिर तानशान आगे बढ़ता है और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।